राधे सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि कैसे अपने घर में आसान तरीके से आप कर सकते हैं उसी की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जो कार्तिक का महीना है ये देवी देवताओं के लिए वार कहा जाता है और इसमें श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, आज के दिन ही हमें अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करना और उनके मंत्रों का जाप करने से हमारे शरीर की और मन की शुद्धि होती है। और फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन ही अगर हम चंद भगवान को भी दूध से अर्घ देते हैं ना, तो इससे ना हमारे मन में एक बहुत बड़ी शांति मिलती है और हमें बहुत ही जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इसीलिए इस पूर्णिमा जितनी भी पूर्णिमा होती है ना, उन्हें हमें सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करना चाहिए। और अपने घर में ही अगर हमें पूजा प्रार्थना जैसे हर पूर्णिमा को अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसाद में पंजीरी पंचामृत या फिर हलवे का भोग लगा के हम कथा अपने घर में परिवार सहित या फिर अकेले ही कर रहे हैं, तो उससे अनंत गुना फल हमें मिलता है। हमारे घर से घोर जो गरीबी है, दरिद्रता जिसे कहते हैं, वो घर से बाहर निकल जाती है और घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति और सभी में एक प्रेम भाव और जो हमारे घर के बच्चे हैं उनमें जीवन में बढ़ोतरी और लोगों की जो काम कर रहे हैं उनमें अनंत अनंत गुना फल मिलता है। तो बहुत खास और बहुत ही पवित्र होती है कोई भी पूर्णिमा होती है, उस दिन अपने घर में ज़रूर से हमें फ्रेंड्स पूजन और सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहिए। तो उसी तरह से फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में हम एक महीना जो स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं या फिर हम कोई भी बाहर जाके मंदिरों में सेवा कर रहे हैं ना, तो उसका बहुत बड़ा फल है इस कार्तिक के महीने में। तो पूरे कार्तिक के महीने में अगर आपने सेवा किया है, स्नान कर किया है या फिर दीपदान किया है, तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये इस पूजा को आप तुलसी माता के पौधे के पास भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर की चौकी पे घर के मंदिर के पास चौकी लगा लें, उसमें श्री हरि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की फ़ोटो रखें। और अगर शालिग्राम भगवान है या फिर लड्डू गोपाल को रखते हैं तो उनको आज के दिन पंचामृत से ज़रूर से स्नान करवाएं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कलश ज़रूर से बैठाना है। कलश रखने से कलश का पूर्णिमा के दिन हमें कलश सबसे पहले रख के उनको वहाँ पे कलश रख के पूजन करना है। कलश रखने से घर में संपन्नता आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें कलश रखने के बाद पूजन अर्चन करें। पहले गणेश जी का पूजा करें, उनको अगर आप मूर्ति है तो सबसे पहले उन्हें स्नान करवाएं, पंचामृत से भी स्नान कराएं, नहीं तो आप अगर फ़ोटो है तो छीट या जो आपने पंचामृत बनाया उसका भी छीट दे सकते हैं। और सभी को स्नान ध्यान करवाने के बाद फ्रेंड्स, आपको आज के दिन सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाएं, नहीं तो खीर बना लें या फिर आप दूध का ही भोग लगाएं। और फ्रेंड्स, इसमें और भी खास करने के लिए ना, इसमें ज़रूर से हमें पंचामृत और जो पंजीरी होती है वो ज़रूर से बनाना चाहिए। और सभी अपने परिवार के साथ अगर आप कथा कर सकते हैं तो, नहीं तो आप अकेले ही इस कथा को करें और इसे बहुत बड़ा फल मिलता है। फ्रेंड्स, जो कार्तिक की पूर्णिमा है ये अभी समापन पे है, तो आप ज़रूर से कार्तिक पूर्णिमा पूजा करें। कार्तिक के महीने में कोई भी काम हम कर रहे हैं ना, तो उसका अनंत गुना फल हमें ज़रूर से मिलता है। और फ्रेंड्स, आज के दिन अगर आपने जो कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन अगर आप पूरे महीने में जो कार्तिक के महीने में आपने सेवा की है ना, तो उसके बाद ना फ्रेंड्स, आपको इन सब का उद्यापन करना होता है, जिसे उद्यापन कहेंगे। तो अगर आपने तुलसी माता को जल दीप दान दिया है भोर में या उनकी मंत्रों का जाप किया है और 5 बार उनको परिक्रमा उनके सामने खड़े होकर किया है, तो आपको उनके लिए मैंने 31 पूड़ी आपको निकालना है और उसके बाद वहाँ पे बतासों का भोग लगाएं। माता तुलसी को ना आपको दीपदान इस दिन ज़्यादा करके लगाएं। आप वहाँ पे 2 दीपक रखें, एक श्री हरि भगवान शालिग्राम जी के लिए और माता तुलसी के लिए, नहीं तो अपने घर में ही आप जो है दीपदान एक थाली में रख के आपको सभी देवी देवताओं के नाम से ज़रूर से करना चाहिए। अपने कुल देवी के नाम से, इष्ट देव हैं, पितरों के नाम से, सभी को पूर्णिमा के दिन दीपदान ज़रूर से करना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपने जो यहाँ पे पूरे महीने सेवा की है ना, तो दान ज़रूर से निकालें। तो माता तुलसी के लिए भी आप भोग प्रसाद ज़रूर से बनाएं, उन्हें भोग लगाएं, वहीं पे परिक्रमा करें, खड़े होकर 5 परिक्रमा करना चाहिए शालिग्राम भगवान के नाम से और तुलसी माता के नाम से दीपदान करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए भी आपको श्रृंगार जरूर से निकालना चाहिए। श्रृंगार अर्पित करने से हमारे अखंड सौभाग्य का वर मिलता है, क्योंकि हमने पूरे महीने जो सेवा की है उसका हमें ज़रूर से फल मिले। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इस दिन हमें खास करके
जब हम पूरे कार्तिक के महीने में स्नान किए, दान दिए, तो हमें दान भी निकालना चाहिए। और फिर उसके बाद ना ये सब पूजा करने के बाद आपको शाम को मतलब जब चंद्र उदय हो जाएँगे ना, तो आपको दूध से चंद्र भगवान को अर्घ देना है। एक दीप उनको घी का जला के वहाँ पे रखना है और दिखाएँ, धूप-दीप दिखाएँ, फूल करें, अक्षत चढ़ाएँ और उसके बाद उनको मीठे में आप कोई सफ़ेद मिठाई या फिर बतासों का ज़रूर से भोग लगाएँ। सबसे अच्छा है कि आप खीर बना लें। खीर का भोग लगाने से अगर आपके हमारे घर में किसी को मानसिक परेशानी है ना, वो बहुत जल्दी से ख़त्म होती है। और धीरे-धीरे अगर आप दूध का अर्घ दे रहे हैं, तो उससे भी हमारे शरीर में कोई रोग है या फिर मन बहुत अशांत रहता है, बच्चों का मन नहीं लगता है, घर में बच्चे और बड़े चिड़चिड़ करते हैं ना, तो इससे अब अगर हम चंद्र भगवान को दूध से अर्घ देते हैं, तो उससे भी हमें घर में एक मतलब सभी चीज़ों से जो हमने सभी परेशान रहते हैं बीमारी, उससे भी हमें ख़त्म होती है। तो ये सब काम हमें पूर्णिमा के दिन ज़रूर से करें। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको ना दान ज़रूर निकालना है। इस तरह का दान आपको अपने घर में निकालें, क्योंकि पूरे कार्तिक के महीने जो हमने मतलब सेवा की है ना, तो हमें कोई भी मतलब पूजा का फल ज़रूर से मिले। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको अन्न का दान ज़रूर से निकालना चाहिए। अन्न का दान महादान कहलाता है। और फ्रेंड्स कार्तिक का महीना है, तो हमें दीप दान ज़रूर से उस पे रखना है। दीप एक रख सकते हैं आप, यहाँ मिट्टी का दीपक रखते हैं। जब आप दान निकालेंगे तो सभी सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, नहीं तो सब्ज़ी उसमें रखें। और यहाँ पे चने की दाल हो गई और दीप घी का रहेगा। और इस घी का दीपक जब आप जला के रखेंगे, तो सबसे पहले आपको इन्हें 2 बार जल घुमा के आप रख दें, मतलब जल घुमाना है। यहाँ पे टीका कर देंगे हल्दी से, चंदन से टीका करके, और आपको धूप दिखा के थोड़े से फूल रख के और दीपक जलता रहेगा। बाद में फ्रेंड्स इस दीपक को उठा के आप अपने तुलसी के गमले के पास रख दें और इस दान को आप मंदिर में ज़रूर से दान दे के आएँ। ये दान देने से ना हमें कार्तिक के महीने का फल हमें ज़रूर से मिलता है। इस तरह से हमें दान करना चाहिए। और फ्रेंड्स शाम के समय और कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें दीप दान ज़रूर से करें। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में दान हमें दीप दान करें। तुलसी माता के पौधे के पास, अपने रसोई घर में, अपने पितरों के लिए भी हमें दीप ज़रूर से जलाना चाहिए, ताकि जो जीवन हमारा अंध में ना रहे। कभी जो पितरों को हम मतलब दीप दान करते हैं ना, तो हमारे जीवन में कभी भी कोई मतलब अंधेरा नहीं रहता है। उनके आशीर्वाद से है हमें मतलब सभी जो काम हम करते हैं उनमें सफलता मिलती है। तो पितरों को भी हमेशा याद करना चाहिए। और अपनी कुल देवी हैं, कुल देवता है ना, उनके लिए भी आपको ज़रूर से भोग बनाएं। पूर्णिमा का दिन बहुत खास होता है। मतलब तालाब हो या फिर कुआँ है या सरोवर है ना, वहाँ पे भी जाके आपको दीपक ज़रूर से दान करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जो कार्तिक पूर्णिमा है ना, ये देव दिवाली के नाम से जानी जाती है। और फ्रेंड्स इसी दिन ना हमारे विष्णु भगवान ने मत्स्य रूप मच्छी का जैसे मछली जैसा स्वरूप उनका इस तरह से अवतार लिए थे। और इसी दिन से फ्रेंड्स इस तरह से हमें देव दिवाली मनानी चाहिए। और ये काशी में मतलब वहाँ पे शंकर भगवान के जहाँ गंगा जी घाट है ना, वहाँ पे सभी देवी देवता आते हैं और इसे दिवाली की तरह मनाते हैं। और ये पावन महीना जो कार्तिक का समापन पे है, तो हमें कुछ दान निकाल के या फिर गौशाला में हम गाय के लिए कोई सेवा करते हैं, उनको वहाँ पे भी एक दीपक ज़रूर से जला के आना चाहिए। कि क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हमारे गौ माता के शरीर में हैं, तो हम जब उनके गौशाला जाते हैं ना, तो हमारे शरीर में अगर कोई परेशानी है या फिर कोई बुरी शक्ति या फिर कोई किसी की नज़र बाधा है, तो उनके वहाँ पे जो गाय के गोबर और सब वहाँ पे रहता है ना, तो उसकी महक से शरीर शुद्ध होता है। तो हमें ज़रूर से जाना चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन फ्रेंड्स आपको अपने घर में छोटा सा हवन ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि पूरे कार्तिक के महीने में आपने दीप दान किया है। तो आपको इस सब समापन करने के लिए सभी भोग सब तुलसी माता के पौधे के पास दीप जलाएं। उसके बाद आपको ये सब सत्यनारायण भगवान की कथा करने के बाद हवन करना है। हवन करने से हमारे घर की शुद्धि होती है। तो हर पूर्णिमा के दिन ये सब अगर सत्यनारायण भगवान की हम कथा करते हैं, तो हमारे घर में दरिद्रता कभी नहीं रहती, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी का अखंड निवास जरूर से होता है। इन सब सेवा करने से ना हमारा जो घर है वो पवित्र रहता है और सभी में एकता बनी होती है। बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं, क्योंकि जब हम ये सब काम करते हैं ना, तो वो भी ये सब देखते हैं और उनके भी मन में एक मतलब भक्ति जगती है। तो ज़रूर से अपने घर में ये सब काम किया करें और घर को हमेशा शुद्ध रखें, क्योंकि जहाँ माँ लक्ष्मी होती है ना, वहाँ पे हमेशा शुद्धता रहने से वो हमेशा वास करती हैं। लेकिन जहाँ आप गंदगी रखेंगे, घर को बिल्कुल बदबू रहेगी, घर में स्मेल आती रहेगी ना, वहाँ कभी माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है। अपने घर को बीमारियों से बचाने के लिए फ्रेंड्स हमेशा अपने घर में भगवान की भक्ति करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करते रहें। सुबह शाम अपने घर में धूप आरती ज़रूर से करें, ताकि हमारे घर में कभी भी कोई परेशानी प्रवेश न करे और श्री हरि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदैव
मतलब वास करें और हमारे घर में कभी भी किसी की बुरी नज़र न लगे और हमारे घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो। तो इस तरह से आप देव दिवाली ज़रूर से मनाएँ और ये सब प्रसाद जो आपने बनाया है अपने परिवार में सभी को बाँट के खिलाएँ और शाम के समय दीपदान ज़रूर से करें। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।